क्या जन्म, मृत्यु, विवाह स्थान पहले से हमारे भाग्य में निर्धारित है? क्या पहले से निश्चित हो चुका है? आखिर इसके पीछे क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे जो जन्म जन्मांतरों के चक्र चलते आ रहे हैं, ये एक समय चक्र है। ये एक हमारे कर्मों का प्रभाव है। जैसे कर्म वैसा फल। तो जो कर्म कर दिया वो फल भोगना है। तो जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म हैं, उनसे हमारा संचित कर्म इकट्ठा हो गया है। कहे कि एक माल इकट्ठा हो गया है। अब उसमें से दोनों प्रकार के कर्म हमारे जीवन के लिए निकाल लिए जाते हैं कि भैया व्यक्ति को ये कर्म मिले हैं, अब ये तय समय के अनुसार ये सारी चीज़ें इसके साथ होंगी और अब ये निश्चित हो चुकी है। ये अब निश्चित हो चुकी है। ये बात आप ध्यान रखें। अब ये जब निश्चित हो गई है तो उसके बाद शरीर का निर्माण होता है, इस बॉडी का निर्माण होता है कि ये जो सारी चीज़ें तय हुई हैं ये इस व्यक्ति को भोगनी है, ये इस व्यक्ति को भोगनी है। और कहें कि उसके अलावा आपके अंदर कि आप अब कहें कि व्यक्ति का निर्माण हुआ है, अब पशु पक्षी तो है नहीं कि, तो आप इंसान हैं तो आपको एक बुद्धि का निर्माण अलग से उसके बाद हो जाता है कि व्यक्ति बुद्धि के अनुसार अपने नवीन क्रियामान करेगा। चाहे ईश्वर की भक्ति करो, चाहे और कुछ करो, अपने आपको मोक्ष के द्वार पर लेकर जाएगा, मुक्ति के द्वार पर लेकर जाएगा, आत्मज्ञान करेगा, सत्य क्या है पहचानेगा। ये सब हमारी बुद्धि के खेल है। लेकिन हम तो उलझ गए हैं हमारी लाइफ में। देखिए, आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, आपकी बीच में की जो लाइफ है वो हम पकड़ कर बैठ गए हैं। भैया ये तो मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा, पता चला वो आपके हिसाब से नहीं है। शादी, मृत्यु, कहें कि बच्चे, नौकरी, जॉब, लाभ, हानि, पैसा, मान, अपमान, यश, अपयश, अरे ये सब बीच के, इनको भी होल्ड नहीं कर सकते। अब इसमें स्टेप क्या है भाई? ए से लेके बी तक जाना है। ए चालू हो गया है जन्म, या फिर कहें कि ए चालू हो गया है कि जैसे हमारा निर्माण हुआ, या फिर कहें कि माता के घर में हमारा ये स्टेप चालू हो गया है। यहाँ पर हमारी यात्राएं थी, भोग लिए, वो हमारे याद नहीं है। अब हमको बी तक पहुँचना है। बी के बाद अब हमारी लाइफ सी तक जानी है। अब ए से लेके बी तक हम कुछ कर नहीं सकते, बी से लेके सी तक। लेकिन अब ए, बी, सी, डी, ये इनका कहीं ना कहीं लेना देना पूर्व से चलता रहता है। जैसे मान लो आज हमारे साथ डी हुआ, अब डी का ये जरूरी नहीं कि सी से लेना देना है। डी का सी, बी, ए सबसे लेना देना है। और कहीं ना कोई माध्यम निमित्त चलता रहता है, क्योंकि प्रारब्ध है, ये तो भोगना पड़ेगा और ये निश्चित हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे क्या भाई, बी से सी पहुंचना निश्चित है, उसके बीच में हमें कर्म मिलेगा, वो उसको आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ 100% के साथ करना है। और मान लो आपका दुख ज़्यादा है, कोई काम ही नहीं मिल रहा है, तो आपका काम क्या है? 100% तरीके से प्रयास करना और प्रसन्न रहना। भाई मैं तो प्रयास कर सकता हूँ, फल मेरे प्रारब्ध में भी है नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको और कुछ चीज़ देख लेनी है, परोपकार की भावना। कोई और व्यक्ति कार्य कर रहा है, वहाँ पर प्याऊ पर सहारा लगाना हो गया। भाई आप अपना कर्म कर रहे हैं, परोपकार की भावना। अब आपका तय समय पर आया जॉब, तो वहाँ पर आपका फिर कहीं की बुद्धि थोड़ी थोड़ी वैसी होने लग जाएगी, आपका प्रयास सफल होने लग जाएगा। आप अपना प्रयास कभी ना छोड़िए। तो हर काम में आप अपना 100% दीजिए। काम जैसे कहते हैं कि एक हमारे अंदर बुद्धि दी है, तो जैसे आपको लग रहा है कि यार किसी के साथ हिंसा हो रही है, गलत कर रहे हैं हम, तो रोकिए। कहने का तात्पर्य हम किसी के साथ गलत करने जा रहे हैं और हमारे को लग रहा है कि गलत है, तो उस पर होल्ड कीजिए, क्योंकि बुद्धि मिली है। तो हमेशा अच्छे कामों में बुद्धि लगाइए। तो ये सारी चीज़ें, यात्राएं हमारी लाइफ की चलती रहती है। क्योंकि जैसे मान लो जानवर है, अब उनको बुद्धि नहीं है तो वो सारी चीज़ चलते रहते हैं, और उस चीज़ का ऐसा कहा गया है कि उसका पाप उनको नहीं मिलता। लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं, या फिर कहीं कि एक ही जीवन में हम इतने सारे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। बाइक से भी जाते रहते हैं तो भी बहुत सारे, कभी जानवर मर जाता है, कभी क्या है, कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती है। अब एग्जैक्टली क्या है वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सारी लाइफ में हमारे इंसिडेंट चलते रहते हैं। आपको जो बीच का काम मिला है वो क्रियमाण कर्म है। जो बीच का, जितना हमें एक्सपीरियंस नॉलेज है कि बीच का काम मिला है, ये आपका क्रियमाण कर्म है। इसमें आप अपना 100% दे डालिए। जो आपको समय के अनुसार जो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे मान लो बहुत सी बार समय ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर मान लो गौशाला है। अब यार हमारे पास मान लो धन नहीं है, तो वहाँ पर जो चारा रखा है वहाँ पर उनसे पूछ के भैया हम चारा डाल दें क्या, ये सेवा हो जाएगी भाई। और जब से वहाँ पर कोई गंदगी हो गई है, भैया साफ कर दे क्या। आपको ऐसा लगेगा कि बिना पैसे के कर्म नहीं हो सकता, ऐसा हमें लगता था पहले। भाई देखो, झूठ बोलने वाली बात नहीं, आज आपको बता रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
भाई आज हम बताएंगे तो भी आपको लगेगा, पहले हमारी भी सोच ऐसी थी कि यार पैसे होंगे तभी ये धार्मिक कार्य हो पाएंगे, पैसे होंगे तभी किसी की हेल्प हो पाएगी, पैसे होंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, बिना पैसे के क्यों मदद कर लेंगे। वो कहते हैं कि ऐसी भावना जब हो जाती है समय अपने आप कर लेता है। एक समय जब पैसे नहीं थे तो ऐसे धार्मिक कार्य से जोड़ा गया जहाँ पर पैसे से शायद अहमियत हमारी नहीं होती, लेकिन बिना पैसे के इतनी ज़्यादा वहाँ पर अहमियत हो गई, लोग जानने लगे, लोग वाही वाही करने लग गए, कोई क्या कह रहा था कोई क्या कह रहा था, बड़ा आनंद आया। अब तो ऐसा फील होने लगा कि यार पैसे से तो ये सब नहीं होता, बिना पैसे के वहाँ पर वैसा प्रोग्राम चल रहा था, कभी लकड़ी डालना हो गया, कभी लाइटिंग करना हो गया, कभी एक छप्पर सा बनाना हो गया, कभी और कोई सेवा हो गई, कभी लोगों को जिमाना हो गया, कभी कभी संत महात्माओं को जिमाने का हो गया। ऐसा आनंद की अनुभूति हो रही थी कि बिना पैसे के सारे काम हो रहे हैं। जो हमारे पहले ये सोचते थे कि यार बिना पैसे के काम नहीं हो सकते, बिना पैसे के धार्मिक कार्य हो रहे हैं, तो ये सब अनुभूति। और फिर पैसे में ऐसा लगता था कि पैसे में क्या है, एक बार सीना चौड़ा होता है, अहंकार आता है कि अरे मैंने दिए हैं इतने रुपए, अब लोग मेरी वाई वाई करेंगे। जो ये सारी अनुभूति हुई है तो वहाँ पर हम 100% देने का प्रयास किया। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% दिया है, हमने प्रयास किया कि यार क्या अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मन भी खराब होता था कि यार मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हिट भी नहीं होती थी। हमें काम तो मिल गया, लेकिन पता चला हम 1 घंटे में ही काम कर पाए हैं, पता चला 5 घंटे में हम जो 5 टारगेट मिले थे 2 ही कंप्लीट कर पाए हैं। तो एक इरिटेटिंग सी होती थी, मन खराब होता था लास्ट में। लेकिन वहाँ पर कहें कि जब संत महात्माओं का बहुत सी संग मिलता है, गुरुदेव का मिलता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने अपना प्रयास किया, ये तुम्हारे हाथ में था, कितना हुआ है वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा एफर्ट तुम्हारे हाथ में था, तुमने अपना 100% दिया है तो प्रसन्न रहो, कम दिया है तो उसको अपने 100% पर लेवल पर ले जाने का प्रयास करो। 2 हुए 3 हुए, सुदामा जी जब भिक्षा मांगने जाते थे उनका काम था 5 घरों से भिक्षा मांगना, मतलब 5 टारगेट, क्योंकि ब्राह्मण थे, धर्म था कि 5 घरों से अधिक 6वें घर में आप नहीं मांग सकते। तो 1 में मिला, 2 में मिला, वो उनको स्वीकार करना था। जीवन में ये जो स्वीकार करना है और धन्यवाद देना है, ये बड़ा जरूरी है। परिस्थिति कैसी भी हो, स्वीकार है, हे ईश्वर आपको बार बार धन्यवाद है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा, आप दुविधाओं से बचने लगेंगे। तो अब जब हमारा ए फिक्स हो गया है, जेड भी फिक्स है, बी सी डी ई एफ, इनको हम क्यों पकड़ कर बैठे हैं? क्योंकि ये मन हमारा पकड़ कर बैठा है, हम नहीं पकड़ कर बैठे, ये मन हमारा पकड़ कर बैठा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगा, अभी मेहनत करता हूँ मैं वायरल हो जाऊँगा, अभी मेहनत करता हूँ मैं वीडियो बना लूँगा, 10 वीडियो बनाऊँगा, मैं पैसे कमा लूँगा, बना लो 10 वीडियो बना लो, वायरल हो जाओ तुम। 1000 वीडियो पर भी वायरल नहीं होंगे। अरे जब तुम्हारा तय समय आया ही नहीं है, तुम होल्ड क्या करके बैठे हो? पकड़ो मत, छोड़ के रखो, जो मिल रहा है करते जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैंने आज 10 वीडियो बनानी है, मुझे 5 वीडियो के बाद कोई या तो इमरजेंसी काम आ गया या कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया। इमरजेंसी और इम्पोर्टेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, वो काम आ गया, अब आप होल्ड करके बैठे। अरे यार वो कर लो, फिर आगे वापस अपने जो आपने आलस्य का या फिर सोने का और टाइम एडजस्ट कर लो, तो मन में प्रसन्नता भी रहेगी, दोनों काम भी आपके कंप्लीट हो गए। और आपने अब जो 10 वीडियो बनाकर जो फल पकड़ रहे थे वो फल भी नहीं पकड़ा, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होने लगी। तो आप इस मन को जैसी शक्ति प्रदान करोगे, ये उतना ही आपको खेल खिलाता जाएगा। अब हमने कुछ वीडियोस के माध्यम से कहें कि हमने एक, जैसे हम अपने मन पर थोड़ा थोड़ा काम करने का हर लेवल पर प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का खेल चल रहा है मन का। अब हमने कुछ वीडियोस पे हमारे मैसेजेस रोके, क्योंकि हमारा मन सिग्नल करता था बार बार मोबाइल चलाने के लिए, कभी मैसेज देख लो, कभी मोबाइल चला लो, कभी ये कर लो, कभी शॉर्ट देख लो, और हमारा काम छूटने लग गया। क्या यार ये बड़ी मुसीबतें हो रही हैं। अब हमने उसको आधार पर रखा कि यार हम ऑलमोस्ट कमेंट के माध्यम से वीडियो बनाते रहते हैं, तो लोगों को आपत्ति नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। हर टॉपिक पर अलग अलग तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, एक कुछ टॉपिक्स को बार बार भी बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वैसे कमेंट हो जाते हैं। कुछ लोग कहें कि और अलग तरीके की आपत्ति कहीं ना कहीं से मैसेज मिलते रहते हैं, उन पर वीडियो बना देते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि यार अगर कमेंट और नहीं होंगे तो वीडियो वायरल नहीं होगी, कमेंट नहीं होंगे तो व्यूज़ कम आएंगे। भाई ये देखो बाद का मैटर है, चैप्टर है, जब धन लाभ बनेगा तो ये सब भी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें चल रही है वो चल रही है मन पर, कि मन आकर्षित कहाँ करता है, यार मैसेज आया होगा, अच्छा या बुरा एक बार पढ़ लेते हैं, 10 मैसेज पढ़ लेते हैं, ये आपको गलत चीज़ों की ओर आकर्षित कर रहा है। तो हमने वो मैसेज रोके,
कि भैया अभी आपको हम शक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर ही काम चल रहा है, तो आपको कैसे शक्ति दे सकते हैं, और वो भी गलत चीज़ों की, वो नहीं। जब हम पूजा करने जाते हैं तो आप नॉर्मल सा नोटिस करोगे कि मन हमको वहाँ से कभी विचलित करता है, कभी ऐसा कर लगता है कि यार यहाँ पर गर्मी लग रही है, चल इसी में बैठेंगे, अरे यार हो गई बस पूजा, 1 घंटा हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ पर ये जाना ही नहीं चाहता। आप अभी आपसे कह दे आजा चल पार्टी शार्टी करेंगे, मन तुरंत आपको दौड़ाएगा, अरे भाई टाइम तो बता तू यार, मैं 10 बजे आ जाना, आप पौने 10 बजे पहुँच के बैठे हैं, अरे यार आया नहीं, 15 मिनट ये वो भला। आपका मन वहाँ को पर कितनी जल्दी लेकर गए आपको। बस यही चीज़ें आपको नहीं करनी है। जहाँ पर आपको मन आपका ले जाने से रोके, वहाँ पर आप पहले अच्छी बुरी चीज़ों का दोनों ही परिस्थिति में ऑब्जर्व करें। अच्छी जगहों पर ये आपको बहुत कम लेकर जाएगा, बुरी जगहों पर ये बहुत अधिक भगा के ले जाएगा। उस बुरी जगह पर जब ये बहुत अधिक तेज़ी से भगा के ले जाए तो आपको इसको होल्ड करना है, और जब आपको ये अच्छी चीज़ों पर ले जाने से रोके तो आपको उस ओर ज़रूर जाने का प्रयास करना है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो हमारा जन्म है, विवाह है, बच्चे हैं, जॉब है, पैसा है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, यश है, अपयश है, कहाँ ठोकर खानी है, कहाँ डंडा पड़ना है, कहाँ थप्पड़ पड़ना है, कहाँ लड़ाई होनी है, कहाँ सर फूटना है, सब चीज़ें ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। लाइफ में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी चीज़ डिसाइडेड, लेकिन बहुत सी बार ऐसे इंसिडेंट लाइफ में हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार अभी तो अच्छा मेरे सामने मान लो कोई सबसे प्रिय आपका आदमी है, व्यक्ति है, और आपके हाथ में डंडा है। आप चाहे कोई छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, पता चला मजाक में आपने वैसे ही और उतने डंडा मार दिया। आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ अचानक से, सडनली ये क्या हुआ। सबसे प्रिय आदमी जिसके ऊपर कभी उंगली टच नहीं की, आपका भी डंडा चल गया। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा लगा जैसे एक आवेग सा आया और ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो गए 10 सेकंड के अंदर अंदर, और बाद में होश आया कि यार ये सब मैंने क्या किया। तो उसको स्वीकार कीजिए, क्षमा मांगिए कि यार ये कुछ अलग था। ऐसे हो जाते तो प्रारंभ में जब सेट हो गया डंडा पड़ गया। क्योंकि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जब ये हुआ तो उस व्यक्ति को हम जानते थे, पढ़ने वाले को भी और मारने वाले को भी, और दोनों में बड़ा गहरा संबंध था। और जैसे ही पढ़ा, सामने वाले ये सोच रहा है कि इसने मजाक में मार दिया, वो तो ऐसे ही उसने कहा कि नहीं यार ये कुछ अलग था, कि सामने वाले ने मार दिया और सामने वाला सोच रहा है कि अरे मजाक में मार दिया इसने वैसे ही, क्योंकि वो मजाक चलता रहता था उनका, कभी क्योंकि उंगली टच नहीं की, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। और फिर वो खुद स्वीकार कर रहा कि नहीं यार ये कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि मुझे मजाक नहीं करना था, मजाक हो गया, मुझे डंडा नहीं मारना था, डंडा पड़ गया, मारना था तो धीरे वैसे टच करना था, ये तेज कैसे हो गया। कि यार उस समय ऐसा लगा कि जैसे एक आवेग सा आया और ये सारे काम होते चले गए, और मेरे को जैसे वो कसाया, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पढ़ना था तो पढ़ गया। तो उसने स्वीकार किया, क्षमा मांगी कि ये ऐसा तो मैंने कभी जीवन में नहीं किया। और सामने वाले ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करते और कभी जीवन में किया ही नहीं है तुमने, ये कैसे। तो उन्होंने भी इस बात को सहज ही समझ लिया, क्योंकि व्यक्ति की भावनाएं बड़ी काम करती है कि हाँ मैं सामने वाले को जानता हूँ, वो ऐसा करने मतलब उसका कभी मन ही नहीं है, तो हाथ की तो बहुत दूर की बात है। तो उसने तुरंत इन सब चीज़ों को समझ लिया। और फिर मेन चीज़ आकर जुड़ जाती है कि वो सब ये प्रारब्ध, भाग्य, कर्म, इन सब चीज़ों को भी मानते थे कि आज हमको लाइफ में ऐसा लगता है कि सबसे प्रिय व्यक्ति है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, हमारे साथ गलत नहीं कर सकता, ये हमें मार नहीं सकता। बहुत सी बार लाइफ में अगर प्रारब्ध में वो सब भाग्य में लिख चुकी हैं तो कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। इसलिए अपने मन को सबसे पहले हल्का करें। भाई आज हम मान लो एक दिन में ऐसा कोई व्यक्ति कह दे 50 वीडियो के बाद तुम वायरल हो जाओगे, पता चला हमने एक दिन में 100 वीडियो बना दिए, एक ही दिन में चाहे अपलोड कर दो, तो क्या वायरल हो जाओगे? नहीं। आपका भी समय ही नहीं आया है धन लाभ का, आपका भी धन लाभ का जब समय नहीं आया है, वो 3 दिन बाद है, तो वो वीडियो आपकी पड़ी रहेंगी, 100 वीडियो डालती पड़ी रहेंगी, और फिर आपने कोई वीडियो नहीं डाली। आप कहोगे कि यार अच्छा बोला था 50 वीडियो में वायरल हो जाएगी, 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वायरल हो रही है। तो समय बड़ा बलवान है, ये बात आप ध्यान रखें। आप मन के स्तर को अच्छी चीज़ों के लिए बढ़ाएं, बुरी चीज़ों के लिए घटा दें, इसको वो शक्ति प्रदान नहीं करे जो ये चाहता है। आप बिल्कुल हल्का हो जाए, जो व्यक्ति जितना हल्का उतनी ऊंची उड़ान। धन्यवाद।